हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एंड ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की। यानी हम लोग आज बात करने वाले हैं y इज इक्वल टू e की पावर x के ग्राफ की एंड y इज इक्वल टू log x के ग्राफ की। तो आइए पहले बात करते हैं y इज इक्वल टू e की पावर x के ग्राफ की, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की। तो मेरे बच्चे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको भी मैं समझाने वाला हूं इसी वीडियो में, इसलिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। मेरे बच्चों, e जो है, याद रखिए e जो है वो एक कांस्टेंट है और उसकी एक वैल्यू है 2.71828 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, e की एक वैल्यू होती है विच इज फिक्स्ड, विच इज 2.71828 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ समझने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। ये x की वैल्यूज, ये y की वैल्यूज इस टेबल में। इस टेबल को बनाने के लिए हम बहुत सारी वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं -2, -1, 0, 1 और 2 इन 5 वैल्यूज का इस्तेमाल करूंगा इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए। मेरे बच्चों देखिएगा, तो मेरे बच्चों सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करते हैं पहले हम। तो मेरे बच्चे, अगर हम e की पावर 0 देखें तो किसी भी चीज की पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो यानी जब 0 डालेंगे हम x की जगह पर तो y का आंसर विल बी 1। इसी तरीके से जब हम e की पावर को 1 जब हम x की जगह पर 1 डालेंगे मेरे बच्चे, इसके अंदर जब हम x की जगह पर 1 डालेंगे तो e की पावर 1 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि e की वैल्यू है 2.71828 अप्रोक्सीमेटली, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहे हैं वैसे भी, तो 2.7 ले लेते हैं। ऑलराइट, फिर जब हम यहां पर x की जगह पर 2 डालेंगे मेरे बच्चों, जब हम यहां पर x की जगह पर 2 डालेंगे मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो जब मैं x की जगह पर 2 डाल रहा हूं तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 2.7। अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, पूरा लेने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेटली समझते हैं। और इसका आंसर मेरे बच्चे अप्रोक्सीमेटली 7.3 आता है, 7.29 समथिंग आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, दिस आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो ये हुआ 0 डालने पर, 1 डालने पर और 2 डालने पर। अब माइनस डालने पर क्या होगा मेरे बच्चे, समझिएगा। अब माइनस डालने पर क्या होगा मेरे बच्चे, समझिएगा। देखिए, y इज इक्वल टू e की पावर x है। जब मैं x की जगह पर -1 डालूंगा तो किसी भी चीज की पावर नेगेटिव होती है तो वो नीचे चला जाता है। सो बेसिकली 1/2.7। ठीक है, 1/2.7, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1/3 मान लेते हैं, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.3 होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दे रहे हैं बच्चे, अंदाजा लगाने के लिए कि पॉइंट कहां पर लगना है बस। ठीक है, तो 1/2.7 आया, क्योंकि e की वैल्यू 2.71828 अप्रोक्सीमेटली थी, उसमें से हमने 2.7 ले लिया। अप्रोक्सीमेटली समझने के लिए उसे 1.3 मान लिया अंदाजे के लिए, और 0.3 आ गया। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.3। अब जब मैं -2 डालता हूं मेरे बच्चे x की जगह पर, तो जाता है 1/e का स्क्वायर, यानी 1/2.7 का स्क्वायर, यानी 1/7.3 का स्क्वायर। ठीक है, जिसकी वैल्यू मेरे बच्चे अप्रोक्सीमेटली आती है 0.1। मेरे बच्चे, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 0.1। क्लियर है? तो मैंने 5 वैल्यूज ले ली और मैंने उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या आएंगी मैंने उन्हें ले लिया। राइट, मैंने 5 वैल्यूज ले ली और मैंने उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या आएंगी उन्हें ले लिया। ठीक है, अब इनसे हमारा ग्राफ तो तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं यहां पर आपको एक और चीज समझाना के लिए चाहूंगा। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा, डोमेन एंड रेंज भी समझा दूंगा इनकी आज आपको। ध्यान से देखिए, तो मेरे बच्चे, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पर काम कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैंने ग्राफ बना दिया मेरे बच्चे। जल्दी से, तेजी से आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और माइनस में फिलहाल x की y की वैल्यू आंसर माइनस में नहीं आ रहा है, तो मैं भी बना नहीं रहा हूं। तो मेरे बच्चे, अब बिफोर दैट प्लॉट दिस ग्राफ, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी मैंने -2 तक लिया है। अगर मैं और माइनस में जाता चला जाऊं, लेट्स से मैं -10 ले लूं x की जगह पर, तो जब मैं x की जगह पर -10 लूंगा तो ये हो जाएगा 1/e की पावर 10, यानी 1/2.7 की पावर 10। और अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर बहुत ही छोटा आने वाला है, 0.000 समथिंग, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूं। यानी एक चीज को मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बड़ा करते जाओगे, ये पावर माइनस में होने के कारण ये नीचे जाएगा।
ये पावर माइनस में होने के कारण मेरे बच्चे जैसे माइनस में आप जितना बड़ा करते जाओगे वो नीचे जाएगा और डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो जाएगा उतना ही छोटा आंसर आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1/10,000 लिख देते हैं, अंदाजन अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझते हैं बेटा, 1/10,000 लिख लेते हैं तो इसका मतलब होता है 0.0001। ऐसी मेरे बच्चे अगर हम 1/1 लाख ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 0.000001। और मैं अगर इसे 1 करोड़ कर दूं तो और 2-3 जीरो और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी नीचे उतना आंसर छोटा होता जाएगा। लेकिन चाहे मैं जितना भी बड़ा आंसर ले लूं बेटा, देखिएगा, चाहे मैं जितना भी बड़ा आंसर ले लूं नीचे डिनोमिनेटर में, क्या इसका आंसर कभी जीरो के बराबर आएगा? नहीं। आप यहाँ पे जीरोस बड़े करते जाओ, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस डेसिमल के बाद में बड़े होते जाएंगे, लेकिन ये वैल्यू कभी भी ना तो जीरो के बराबर आएगी और ना ही कभी नेगेटिव बनेगी। समझिएगा ये बात। x की वैल्यू को जैसे जैसे आप बड़ा करते चले जाएंगे उसकी पावर नेगेटिव में उतनी बड़ी होगी, वो नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में उतना बड़ा आता जाएगा नंबर। डिनोमिनेटर में जितना भी बड़ा नंबर आता जाएगा ना तो, लेकिन वो बड़ा जरूर हो रहा है तो यानी उसका आंसर आएगा 0 पॉइंट उतने ही ज्यादा जीरो के बाद में कोई नंबर, लेकिन ना तो उसका आंसर कभी जीरो के बराबर आएगा और ना ही उसका टोटल आंसर कभी भी नेगेटिव आने के चांस है। इतनी बात आप लोगों को यहां से पुटिंग के बाद में समझ में आनी चाहिए कि माइनस में पुट करता हूं तो वो पावर होने के कारण नीचे चला जाता है और आंसर पॉजिटिव ही रहता है। आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, छोटा जरूर होता चला जाएगा लेकिन ना तो जीरो होगा और ना तो नेगेटिव के बराबर होगा। जी मेरे बच्चों, आगे की बात को समझिए। देखिए मेरे बच्चों, तो प्लॉटिंग पर आते हैं मेरे बच्चे। इसी प्रकार से पॉजिटिव की बात भी कर लेंगे, यहां पर भी समझा दूंगा आपको। जब मैंने -2 लिया तो इसका आंसर है 0.1, तो -2 पर इसका आंसर है 0.1। अंदाजे से मान लेते हैं बेटा यहां पर, ठीक है, अंदाजे से मान रहे बेटा यहां पर। जब -1 लिया तो इसका आंसर है 0.3, अंदाजे से मेरे बच्चे यहां पर, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर। जब 0 लिया तो आंसर है 1, जब 1 लिया तो आंसर है 2.7, अप्रोक्सीमेटली चल रहे हैं। जब 2 लिया तो आंसर है 7.3, अप्रोक्सीमेटली चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे माइनस में बड़ा लेते जाओगे आंसर और छोटा होता चला जाएगा और छोटा होता चला जाएगा, लेकिन जीरो के बराबर नहीं आएगा कभी भी। तो मेरे बच्चे देखो, इसका एक्चुअल में ग्राफ इस तरीके से बनेगा बेटा, देखना जरा बच्चे। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर आप -2 का -3 -4 लेते होगे तो ये और छोटा होता चला जाएगा, लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं आएगा बेटा कभी भी। लेकिन ये मेरे बच्चे जीरो के बराबर कभी भी नहीं आएगा और नेगेटिव में तो जाने का चांस ही नहीं है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज, जैसे जैसे x की वैल्यूज नेगेटिव में बड़ी होती चली जाती हैं, जैसे जैसे x की वैल्यूज नेगेटिव में नंबर्स जो है वो -3 -4 -5 -6 आते चले जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे y का जो आंसर है वो बहुत ही छोटा होता चला जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल होता चला जाएगा, टाइनी होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपकी वैल्यूज x की पॉजिटिव में इंक्रीज होनी शुरू होंगी, 1 आएगा तो यहां पर, 2 आएगा तो यहां पर, ऐसे सोचो अगर मैं 3 डाल देता तो ये होता 2.7 की पावर 3 which is 8 with 2.7 की पावर 3 which is approximately 25, तो 3 डालने पर 25 और ऊपर चला जाता। यानी कि अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वैल्यूज x में बढ़ती चली जाती है x की ओर, तो वैल्यू बहुत ही टाइनी होती चली जाती है, लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यूज को पॉजिटिव में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 डालता हूं, 3 के बाद 4 डालता हूं, तो आंसर एक्सपोनेंशियली बड़ा होता चला जाता है। एंड दिस इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव में 1 या 2 पॉइंट भी बढ़ती है तो y के आंसर एक्सपोनेंशियली लार्ज होने लग जाते हैं। और इसीलिए हम लाइफ में एग्जांपल भी देते हैं कि अरे यार ये चीज तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। एक्सपोनेंशियली का लॉजिक यही होता है कि x की वैल्यू को थोड़ा सा बदलने से भी y के आंसर में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये है इसका ग्राफ। मेरे बच्चों आइए इसका डोमेन और रेंज भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x, राइट, द वैल्यूज ऑफ x। तो आप ग्राफ में देख सकते हो, टेबल से भी देख सकते हो। टेबल में हमने देखा कि x की वैल्यूज नेगेटिव भी हैं, जीरो भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ के अंदर जो हमारी x एक्सिस है उस पर आपकी वैल्यू अगर माइनस में होती है तो भी आंसर आता है, जीरो होती है तो भी आंसर आता है, पॉजिटिव होती है तो भी ग्राफ अवेलेबल है। यानी x की वैल्यूज को नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, जीरो भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। हेंस द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज रियल नंबर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं मेरे बच्चे रेंज की, रेंज का मतलब होता है द आंसर्स ऑफ y। तो इफ यू ऑब्जर्व तो y एक्सिस पर जो ये आपका ग्राफ है, ये बेटा नेगेटिव में कभी नहीं जाता, ये यहां से चलता है और हमेशा ऊपर चला जाता रहता है। यानी रेंज इज ऑलवेज 0 to infinity
एंड जीरो इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि मैंने भी ग्राफ बनाते समय आपको समझाया था कि नेगेटिव में चाहे वैल्यू जितनी भी बड़ी हो जाए आंसर छोटा जरूर होता चला जाएगा लेकिन जीरो के बराबर नहीं होता, और नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि y का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता और जीरो के बराबर भी नहीं होता लेकिन जीरो के पास जाता चला जाएगा, इसलिए जीरो टू इंफिनिटी विद जीरो एज ओपन इंटरवल। इंफिनिटी पे तो आपको पता ही हमेशा ओपन इंटरवल लगता है मेरे बच्चों। और ग्राफ से भी अगर आप समझना चाहें तो y एक्सिस पर जो इसका ग्राफ है वो जीरो या उसके ऊपर ही अवेलेबल है, तो जीरो या उसके ऊपर ही अवेलेबल है, इसलिए द रेंज हैपेंस टू बी जीरो टू इंफिनिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं y इज इक्वल्स टू log x का ग्राफ। इससे पहले कि मैं आपको log x का ग्राफ समझाऊं, माइंड इट कि ये जो log x है दिस इज ln नेचुरल लॉग या log x टू द बेस e। मैथ्स में वी ऑलवेज whenever we write log x it is always to the base e, please remember this। तो बेटा इसके ग्राफ को समझने से पहले ex और log x के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जरा उसे ध्यान से समझना। अगर मेरे बच्चे y इज इक्वल्स टू log x है, अगर मेरे बच्चे y इज इक्वल्स टू log x है ऑब्वियसली विद द बेस e, तो अगर मैं log को यहां पर लेकर के आना चाहूं तो मैं इसे बोलूंगा x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y। इस तरीके से हम log और x में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर यहां पर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू log x, तो अगर मैं log को यहां पर लेकर के आना चाहूं तो मैं इसे बोलूंगा e टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। और ग्राफ बनाने के लिए मैं इसे पहले चेंज करूंगा क्योंकि इसका ग्राफ बनाना आसान होगा, एंड ऑब्वियसली ये सेम फंक्शन को मैंने रीराइट किया है तो जो इसका ग्राफ होगा वही ऑटोमेटिकली उसका भी ग्राफ होगा। तो आइए इसका ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं, और क्योंकि अब हमने जस्ट पहले ex का ग्राफ सीखा है तो हम आसानी से भी कर पाएंगे। मेरे बच्चे यहां पर मैंने सिमिलरली x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करी, एंड ऑब्वियसली e की पावर में y है तो y की वैल्यूज को पुट करके x के आंसर्स क्या आएंगे वो पता लगा लेता हूं, और बिल्कुल सेम पिछले तरीके से वही 5 वैल्यूज मैंने ली। अब मैं बिल्कुल एक जल्दी से रिपीट करता हूं क्योंकि हमें पहले पढ़ चुके हैं तो हम जल्दी से कर पाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। जब मैं y की जगह पर 0 डालूंगा मेरे बच्चे तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 1। फिर मेरे बच्चे जब मैं y की जगह पर 1 डालूंगा सो आंसर विल बी 2.7। अभी मैंने आपको समझाया था कि e इज नथिंग बट 2.71828 अप्रोक्सीमेटली, तो हम 2.7 मान लेते हैं। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.7। जब मैं 2 डालूंगा सो दिस इज 2.7 का स्क्वायर विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.3। ठीक है, ऐसे जब मैं -1 डालूंगा मेरे बच्चे तो e की पावर -1 करूंगा तो 1 अपॉन e हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2.7 which will approximately give me 0.3, and similarly this will give me 0.1। एंड सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि y की वैल्यूज को और मैं नेगेटिव में बड़ा करता चला जाऊंगा तो x का आंसर बहुत छोटा होता चला जाएगा लेकिन वो जीरो भी नहीं बनेगा और नेगेटिव भी नहीं बनेगा। करेक्ट है? तो ये हमारे पास में हमारे लिए जो वैल्यूज हैं वो तैयार हैं। आइए जी मेरे बच्चों, तो टेबल हमारा तैयार हो चुका है। आइए इन वैल्यू को जल्दी से ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। जब मेरे बच्चे x की वैल्यू 0 है तो y, x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर 0 है। जब x की वैल्यू पहले पॉजिटिव वैल्यूज को लेगा तो जब x की वैल्यू 2.7 है अप्रोक्सीमेटली चलेंगे बेटा तो इसका आंसर 1 है, और जब 7.3 है तो इसका आंसर 2 है। अब इधर चलते हैं, तो जब x की वैल्यू 0.3 है, थोड़ा सा यहां पर ले लेते हैं 0.3, तो y का जो आंसर है बेटा वो -1 है, और जब 0.1 है और थोड़ा सा कम ले लेते हैं तो वैल्यू -2 है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे -3 -4 -5 होगा ये वैल्यूज बहुत छोटी होती चली जाएंगी लेकिन ना जीरो के बराबर होंगी ना नेगेटिव होंगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा मेरे बच्चों, देखिएगा। सो दिस हैपेंस टू बी द ग्राफ ऑफ log x। मेरे बच्चे दिस हैपेंस टू बी द ग्राफ ऑफ log x। सो ये मेरे बच्चे हमारा log x का ग्राफ है। ये वैल्यू बहुत पास चली जाती है y एक्सिस के एकदम, लेकिन जीरो को टच नहीं करती और इधर तो जाती ही नहीं है। राइट, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। ठीक है, जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाएंगे अब आप यहाँ पर y की जगह पे 3 डालेंगे तो जब y की वैल्यू 3 होगी तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, इधर की तरफ ज्यादा चली जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। मेरे बच्चे इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। आइए डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं मेरे बच्चे इसकी। तो सबसे पहले आप इसकी रेंज को देखिए। जो y के आंसर्स हैं वो नेगेटिव भी हैं, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, तो रेंज है इसकी रियल नंबर्स। y के जो आंसर्स हैं देखिए y एक्सिस पर नेगेटिव में भी है, जीरो पर भी है और पॉजिटिव में भी है, इसलिए ऑल है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, इसलिए रियल नंबर्स। डोमेन के बारे में बात करते हैं। इसकी जो x की वैल्यूज है वो बहुत छोटी होती चली जाएंगी इस तरफ जीरो तक, लेकिन जीरो से कम नहीं होंगी और जीरो के बराबर नहीं होंगी, और पॉजिटिव में तो बढ़ती चली जा रही है। और इधर से भी आप देख सकते हैं x एक्सिस पर हमारा जो x एक्सिस का जो आंसर है देखिए वो बहुत छोटा तो हो सकता है
एकदम जीरो के एकदम टच करता हुआ तो हो सकता है, और पॉजिटिव में तो काफी हो सकता है। तो 0 to infinity विद ओपन इंटरवल्स इज माई डोमेन, क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं हो सकता इसलिए ओपन इंटरवल रखेंगे। सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ log x विद इट्स ग्राफ। जल्दी से इसे समझेंगे। तो बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं log x और ex के ग्राफ के बीच में क्या रिलेशन है। बेटा ध्यान से देखिए, मैंने एक ही ग्राफ के ऊपर जो log x का ग्राफ बना था वो भी बना दिया y इक्वल टू log x, और जो ex का ग्राफ बना था वो भी बना दिया y इक्वल टू ex का ग्राफ, दोनों को एक ग्राफ पर बना दिया। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं? जी हाँ, ये दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं, बिल्कुल सिमिलरली आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ। अगर हम ध्यान से देखें इसे तो मेरे बच्चे ये इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है। ये लाइन कौन है? x इज इक्वल टू वाई को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आएगी। इस लाइन के अलोंग के दोनों ग्राफ्स सिमेट्रिक है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों जो ग्राफ्स हैं यानी ex और log x के जो ग्राफ हैं या ये ex और log x के जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनाती हैं। दूसरी बात मेरे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। डोमेन और रेंज पर ध्यान दीजिए, जो log x जो ex की डोमेन और रेंज थी, जब आप log x की डोमेन और रेंज देखोगे तो उल्टा था, यानी कि जो ex की डोमेन थी वो log x की रेंज थी, और जो ex का रेंज था वो log x का डोमेन था। इसलिए बेटा क्योंकि मिरर इमेज भी बना रहे हैं इसलिए बोला जाता है, हमेशा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि ex एंड log x टू द सेम बेस आर ऑलवेज इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log x फंक्शन अगर सेम बेस के हैं तो हमेशा एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड log functions and their relationship with each other that you need to know. Thank you. I never made it, but I know what it takes.